चलिए बेटा, अब हम आगे शुरू करते हैं सेक्शन बी। 20 तक आपके क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यूज हो गए, उसके आगे सेक्शन शुरू कर रहे हैं 21। क्वेश्चन है कि 49x plus 51y equal to 499 and 51x plus 49y is equal to 501, then find the value of x and y। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एक बार आप इन्हें ऐड कर लें, दोनों इक्वेशन को एडिंग ऑन एडिंग लिख देता हूं मैं। तो 49 51 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 100x, 51 49 हो जाएगा 100y, 499 और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1001। अगर हम इसे 100 से शॉर्ट कर दें, मीन्स 100 कॉमन लेके कैंसिल आउट करें तो ये बचेगा 10। ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 49 में से ये 51 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 2x, ये बचेगा 2y और ये माइनस का 2, माइनस x प्लस y इक्वल टू -1। यू कैन राइट इट लाइक दिस। इसके बाद आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लें। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, करस्पॉन्डिंग साइड ऐड कर रहे हैं। कैंसिल आउट, 2y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9/2। इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 9/2 इक्वल 11/2। देयरफॉर x हो गया 11/2 और y हो गया 9/2। आप इसे नोट कर लो, ठीक है, समझ गए? ऐसे करना है ये। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इन द गिवन फिगर AD over AE equal AC over BD and angle 1 equal to angle 2, then you have to show that triangle BAE similar to triangle CAD। करेंगे क्या? सॉल्यूशन पर जाएंगे। पहले हमें जो गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 उसको यूज करेंगे। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। देयरफॉर BD जो होगी वो इक्वल टू AB के इक्वल हो जाएगी, ठीक। अब बिकॉज वी हैव AD ओवर AE इक्वल AC ओवर BD, पहले तो थोड़ा सा मैं इसको ऑर्डर कर देता हूं, मीन्स अपसाइड डाउन कर देता हूं, इसको ऐसे लिख दिया मैंने इसको। और इसके बाद ये भी गिवन है AE ओवर AD, BD को मैं रिप्लेस कर देता हूं AB के साथ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, ये हो गया AE ओवर AD, AE ओवर AD यानी छोटे ट्राइंगल की साइड बड़े ट्राइंगल की साइड, AB छोटे ट्राइंगल AC बड़े, और ये वाला जो एंगल A है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, जिसे आपने एंगल 1 लिया, ठीक है। देयरफॉर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, है ना। और कौन सी सिमिलरिटी लग गई? देखो, ये साइड है दो और ये एंगल है, कौन सी हुई बताओ जरा? सिमिलरिटी हुई SAS बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। हो गया आपका ये प्रूफ। प्रूव हो गया, ठीक। नोट करिए, फिर दूसरा कराते हैं। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है सर्कल से, क्वेश्चन नंबर 23। अगर इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड एंगल AQB, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, और PA एंड PB आर द टेंजेंट टू द सर्कल, और एंगल APB इक्वल टू 75 दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन पर जाते हैं। देखिए, बिकॉज PA परपेंडिकुलर टू OA होगा बाई कौन सी थ्योरम? थ्योरम 10.1 ऑफ सर्कल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल OAP इज इक्वल टू 90। सिमिलरली PB परपेंडिकुलर टू OB होगा, देयरफॉर एंगल OBP इज इक्वल टू 90। बिकॉज एंगल APB इक्वल टू 75 ऐसा गिवन है, ठीक है। अब बिकॉज यहां पर आप देखेंगे तो APBO इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है?
बताओ, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। इसको हम 90 पहले ही निकाल चुके, ये 75 गिवन है, इस ये 90 हम ऊपर कर चुके, तो एंगल AOB हम यहां से फाइंड कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 255। तो यहां पर कर देता हूं मैं इसको, तो एंगल AOB आ गया आपका 105। अब अगर AOB 105 है तो आप एक थ्योरम याद कीजिए, क्लास 9th में थी, कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट्स में बने हुए एंगल का डबल होता है। दैट मीन्स कि एंगल AOB इज ट्वाइस द एंगल AQB। ये 105 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 52.5 डिग्री इज इक्वल टू एंगल AQB। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? से भी नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं। चलिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24। अगर आप देखें तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। तो उसमें जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उसमें क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 टू 7:40। मींस 7:05 से 7:40 तक ये जितना मूव करेगी वो हमें बता। अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। बिकॉज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगल मूव्स बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल, अगर हम मूव करें तो पूरा 360 मूव करेगा, इसका मतलब वो होगा 6 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट और 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसलिए हो गया 6। तो देयरफॉर एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन, अब यहां से यहां तक कितने हो जाने 35 मिनट्स। कैसे? माइनस कर दिया भाई, सिंपल सा, 40 में से 5 तो 35। हाँ, तो 35 इंटू 6, ये एंगल आ गया 210 डिग्री। अब देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स, है ना, 35 मिनट्स लिख लें आप, या आप लिख लें फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM तक। कितना होगा? वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर मूव्ड, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, जितना वो एरिया ऑफ सेक्टर बनाएगी वहां पर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 πr², 210 360 πr²। वैल्यू रिप्लेस करें, तो वैल्यू रिप्लेस करिए, सॉल्व करिए, है ना। सेवन कैंसिल आउट, 2 से ये 6 टाइम, 2 से ये 11, ये हो गया 11 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6, 266 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेडियस का काम करेगा उसका मिनट हैंड है ना, आप लिख लें यहाँ पर कहीं पर। तो बिकॉज लेंथ ऑफ रेडियस या लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो रेडियस का काम करेगी वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 66। अब अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब देखिए बेटा, ये 24 का और पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैज बीन मेड ड्रॉन ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच विद वर्टेक्स ए बी सी एंड डी क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, एस सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि एंगल हमें तो नहीं पता, तो लेट द एंगल्स बी हम ऐसे ले लेते हैं θ1 θ2 θ3 एंड θ4। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है, ऐसा पता है ना आपको, ठीक, वेरी गुड। अब बिकॉज रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 सेक्टर्स, 4 सेक्टर्स के जो एरियाज होंगे उनका सम, मीन्स θ1/360 पाई आर स्क्वायर, θ2/360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ3/360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ4/360 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने सारे के सारे आपके लिख लिए हैं। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 1/360 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा θ1 θ2 θ3 θ4। इसको ऊपर ले आते हैं, है ना, इसको यहाँ लाया मैं, तो 1/360 पाई की वैल्यू डाल देंगे 22.7, आर हमारा है 7 का स्क्वायर, और इन सब का सम 360 होगा, एज यू नो दैट कि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। 360 कैंसिल आउट, 22.7 इंटू 49, 7 टाइम्स कैंसिल हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे बेटा, ये इसी तरीके से है। अब अगला क्वेश्चन, चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। यहां पर ये भी दिया a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो यहां पर हम साइन में देखते हैं कि 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, मीन साइन को अगर हम रिमूव कर दें फ्रॉम बोथ द साइड तो। एंड दूसरा है cos a माइनस बी इज इक्वल √3/2। cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को सिंपली सॉल्व कर लेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 120, तो a इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। इसको पुट कर देंगे, पुटिंग a इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, तो b की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 60 यानी के 30 डिग्री है। देयरफॉर एंगल A हो गया आपका, मीन्स A की वैल्यू हो गई कितनी हो गई, A की वैल्यू 60 और B की वैल्यू कितनी हो गई, B की वैल्यू हो गई 30। समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये वैसे तो कंप्लीट हो गया लेकिन इसका एक और पार्ट और है, वो भी आपको बता देता हूं, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर वो पार्ट बताता हूं आपको, ठीक बेटा। देखिए बेटा, इसे कई तरीके से किया जा सकता है। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 1 प्लस √3। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, आप सॉल्यूशन देखिए। ये cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन
cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। देखो इसमें मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। अब देखिएगा क्या होता है, cos थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, केवल लेफ्ट हैंड साइड का कर रहे हैं है ना, क्योंकि दोनों में कर रहे हैं इसलिए इक्वेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी बेसिक इक्वेशन जैसी ही रहेगी। लेकिन हम अपने आप को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां हमने कुछ नहीं किया है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10 होता है, और ये 1 प्लस ये भी 10 होता है। अब देखो जरा, अगर हम इसे कंपेयर करें, 1 से 1 कंपेयर हो गया, माइनस से माइनस, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया रूट 3। अगर tan थीटा रूट 3 है तो रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है, बता दो, तुम्हें तो याद होना चाहिए बेटा, अब तो याद कर लेना अगर नहीं याद है तो वो होती है 60 की वैल्यू। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक बेटा, तो यहां तक आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेक्शन सी शुरू करें।